हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जीके ज्ञान 2.5 में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सीटेट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के बारे में बताने वाला हूँ। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक B.F. स्किनर थे। उन्होंने इस सिद्धांत के लिए दो प्रयोग किए थे, एक चूहे पर 1930 में व दूसरा कबूतर पर 1943 में। स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के उपनाम या अन्य नाम हैं जो इस प्रकार हैं। इसे RS थ्योरी कहा जाता है, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत कहा जाता है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत कहा जाता है, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी अनुक्रिया के करने से सकारात्मक एवं संतोषजनक परिणाम मिलते हैं तो प्राणी यह क्रिया बार बार दोहराता है। असफलता या नकारात्मक परिणाम मिलने पर प्राणी क्रिया को पुनः दोहराने से बचता है, जिससे उद्दीपन अनुक्रिया का संबंध कमजोर हो जाता है। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर B.F. स्किनर के द्वारा वर्ष 1938 में किया गया। यह सिद्धांत थार्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित प्रभाव के नियम पर आधारित है। इस सिद्धांत को कार्यात्मक प्रतिबद्धता तथा साधक अनुबंधन एवं नैमित्तिक वाद के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत स्किनर ने सीखने की व्याख्या दो रूपों में की है, जो इस प्रकार है। एक प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, दूसरा क्रिया प्रसूत व्यवहार। प्रतिक्रियात्मक व्यवहार वह व्यवहार है जो किसी उद्दीपक के नियंत्रण में होता है, जबकि क्रिया प्रसूत व्यवहार प्राणी की इच्छा पर निर्भर करता है। स्किनर का चूहे पर प्रयोग। स्किनर बॉक्स में चूहे पर किया गया प्रयोग। स्किनर ने चूहा बंद करने के लिए एक पिंजड़ा बनवाया, जिसके अंदर एक स्थान पर एक लीवर फिट था। इस पिंजड़े में चूहे अंदर करने के लिए दरवाजा था। लीवर को दबाने से भोजन की नली का रास्ता खुल जाता था और ऊपर रखा भोजन इस रास्ते से भोजन की प्लेट में गिर जाता था। इस पिंजड़े को स्किनर बॉक्स कहते हैं। स्किनर ने इस बॉक्स में एक भूखे चूहे को अंदर कर दिया और उसने देखा कि चूहे ने अंदर जाते ही उछल कूद करना शुरू कर दिया। इस उछल कूद में एक बार उसका पंजा अचानक उस लीवर पर पड़ गया और भोजन उसकी प्लेट में आ गया। उसने भोजन प्राप्त किया और अपनी भूख मिटाई। इससे उसे बड़ा संतोष मिला। अब उसे जब फिर कुछ खाने की इच्छा हुई तो उसने पुनः उछल कूद करना शुरू किया। इस उछल कूद में वह लीवर पुनः दब गया और उसने भोजन प्राप्त किया। स्किनर ने देखा कि भोजन मिलने से चूहे की क्रिया को पुनर्बलन मिला। उसने इस चूहे पर यह प्रयोग कई बार दोहराया और देखा कि एक स्थिति ऐसी आई कि भूखे चूहे ने पिंजरे में पहुंचते ही लीवर दबाकर भोजन प्राप्त कर लिया। दूसरे शब्दों में उसने लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना सीख लिया।
स्किनर का कबूतर पर किया गया प्रयोग। स्किनर बॉक्स में कबूतर पर किया गया प्रयोग। स्किनर ने सीखने के सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए अपना प्रयोग एक कबूतर पर दोहराया। उन्होंने इस प्रयोग के लिए एक विशेष प्रकार का बॉक्स बनवाया। इस बॉक्स में एक ऐसी ऊंचाई पर जहां कबूतर की चोंच जा सकती थी वहां एक प्रकाशपूर्ण चाबी लगाई गई। इस चाबी के दबाने से कबूतर के खाने के लिए दाना मिल सकते थे। साथ ही इसमें 6 प्रकार के प्रकाश की ऐसी व्यवस्था की गई थी कि भिन्न भिन्न बटन दबाने से भिन्न भिन्न प्रकाश होता था। इस बॉक्स को कबूतर बॉक्स कहते हैं। स्किनर ने इस बॉक्स में एक भूखे कबूतर को बंद कर दिया। उसके बाद चाबी में सबसे हल्के रंग का प्रकाश पहुंचाया गया। उसकी चमक से कबूतर उसकी ओर खींचा और उसने उसके इधर उधर चोंच मारी। एक बार उसकी चोंच प्रकाशित चाबी के ऊपर लग गई। उसके दबते ही उसे खाने के लिए दाने मिल गए। उस कबूतर पर यह प्रयोग 6 प्रकार की प्रकाश व्यवस्था पर किया गया। स्किनर ने देखा कि प्रकाश में परिवर्तन करने से कबूतर के अनुक्रिया में थोड़ा परिवर्तन हुआ, परंतु भोजन मिलने से उसके सही जगह चोंच मारने की क्रिया को पुनर्बलन मिला और एक स्थिति ऐसी आई कि जब भी इस कबूतर को इस बॉक्स में बंद किया गया वह उस चाबी को दबाकर भोजन प्राप्त करने लगा। दूसरे शब्दों में उसने चाबी दबाकर भोजन प्राप्त करना सीख लिया। यह सिद्धांत पुनर्बलन पर विशेष बल देता है। जब किसी प्राणी को किसी अनुक्रिया से सुखद परिणाम प्राप्त होता है तो वह उस अनुक्रिया को बार बार दोहराता है। इस बार बार दोहराने की इच्छा उत्पन्न होने को ही पुनर्बलन कहते हैं। जैसा कि कबूतर को बटन दबाने से भोजन प्राप्त होने पर हुआ। स्पष्ट है कि पुनर्बलन अनुक्रिया का परिणाम है जिससे भविष्य में अनुक्रिया होने की संभावना बढ़ती है। इस सिद्धांत में पुनर्बलन का बड़ा महत्व है, इसलिए इसे पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। क्रिया प्रसूत व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए स्किनर ने चूहों तथा कबूतरों पर अनेक प्रयोग किए थे। इस प्रयोग के पश्चात स्किनर ने यह स्पष्ट किया कि यह कोई आवश्यक नहीं है कि जब प्राणी की समझ कोई उद्दीपक प्रस्तुत हो तभी वह प्राणी अनुक्रिया करे। वातावरण में कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जो हमेशा क्रियाशील रहते हैं और उनकी इसी क्रियाशीलता के फलस्वरूप उन्हें परिणामों या उद्दीपकों की प्राप्ति होती है। इस स्किनर के प्रयोजन हमेशा सक्रिय या क्रियाशील रहते हैं। इसी कारण इस सिद्धांत को क्रियाशीलता का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। स्किनर ने सीखने के क्षेत्र में पुनर्बलन को विशेष महत्व दिया है। स्किनर ने पुनर्बलन को सीखने का राजमार्ग कहा है। स्किनर का यह सिद्धांत अभिक्रमित अनुदेशन पर आधारित है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।